चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए इंग्लिश जनरल का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं का होगा, वार्षिक परीक्षा का होगा, 2021 के लिए होगा, इंग्लिश जनरल का होगा यानी अंग्रेजी सामान्य का। आपको यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन पेपर को टाइम यानी कि टाइम दिया जाता है 3 घंटे का आपको सॉल्यूशन करने के लिए। मैक्सिमम यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश भी आपके सामने आ चुके हैं, इंस्ट्रक्शंस आपके सामने है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, यानी कि अटेम्प्ट आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया जा रहा है, पैसेज है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पैसेज यानी कि पैसेज विस्तार के साथ पढ़ना है, फिर उसको समझना है, फिर नीचे दिए गए उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ एशिया द माइटी ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट इन द यानी कैलाश रेंज ऑफ द हिमालयाज। इट यानी कि इट फ्लॉज अबाउट 200 यानी कि 2700 किलोमीटर्स थ्रो यानी कि थ्रो अराउंड अरुणाचल प्रदेश एंड असम इन इंडिया इनटू बांग्लादेश एंड एज इट्स एम्प्टीज इनटू द यानी वे ऑफ बंगाल इट फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेला अलॉन्ग विद द गंगा यानी टिबेटन यानी न्यू द रिवर्स एज यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि येरलुंगा जंगबू। जी हाँ फ्रेंड्स, येरलुंगा जंगबू टू यानी कि टू द असम्स इट इज यानी कि दिहंग इट बिकम्स ब्रह्मपुत्र ओनली आफ्टर इट चेंज इट्स कोर्स टू साउथ वेस्ट इन यानी कि बांग्लादेश। द ब्रह्मपुत्र हैज नियरली 120 यानी ट्रिब्यूटरीज। द प्रिंसिपल वाज यानी कि वंस बीइंग लोहेल लोहेल डिवांग यानी कि दिहंग एंड ये यानी कि सुबनसिरी। आपका यह क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन 1 है कि व्हाट इज द ओरिजिनेटेड प्लेस ऑफ द ब्रह्मपुत्र। तो आपको बताना है कि ओरिजिनेट प्लेस ऑफ द ब्रह्मपुत्र का क्या था, तो वह था द माइटी ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन द कैलाश रेंज ऑफ द हिमालय। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यानी कि पहली लाइन आपकी पूरी ही आ जाएगी, दूसरी में आपका थोड़ा सा आ जाएगा। आपकी लाइन आपको आंसर मिल चुका है आपका। नेक्स्ट पे नेम एनी टू यानी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया है, 3 बताए थे, यानी 3 बताए थे, 3 में कौन कौन से हैं। तो इट इज़ यानी कि आपको यह बताना होगा, यानी यह क्वेश्चन का आपका जवाब होगा यहाँ से होगा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कि आपका इट इज डिंग इट यानी कि बिकम्स ब्रह्मपुत्र ओनली आफ्टर इट चेंज इट्स कोर्स टू साउथ वेस्ट इन बांग्लादेश। द यानी द ब्रह्मपुत्र नियरली आपको यहाँ से यहाँ तक यानी कि 2 आंसर हो जाएंगे आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर, द ब्रह्मपुत्र एम्प्टीज इन यानी कि द इंडियन ओशन या फिर द वे ऑफ बंगाल। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, यानी तीसरी वाली में आएगा, यानी द ब्रह्मपुत्र एम्प्टीज इन द वे ऑफ बंगाल, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दे लेते हैं, आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 दे लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला यानी कि पहला वाला है, चौथा है द ब्रह्मपुत्र इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर्स ऑफ कहाँ की है, साउथ एशिया की है या फिर नॉर्थ अमेरिका की या फिर साउथ अफ्रीका की। तो आपको पता होगा साउथ एशिया की, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ चुका है आपके सामने, इसमें भी आपको पैसेज दिया जा रहा है। जी फ्रेंड्स, आपको पैसेज के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहला है यानी कि एन ओल्ड किंग यानी कि राजा वर्मन रूल्ड ओवर ए किंगडम इन द नॉर्थ ऑफ केरला, यानी कि राजा वर्मन किंगडम वाज ए लॉर्ज वन एंड was for a very prosperous also he had ruled it for nearly 40 साल and worked a very hard for his people till old age overtook him. He had gone and regular tours of his kingdom to see for himself how his subjects lived and whether his officers were doing their work properly. His people were handworking यानी कि hard working and contented and had a sense of human यानी कि ह्यूमन विच helped them to wear their troubles cheerfully। आपको यह क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन 1 भी आ चुका है हम सामने है कि हु रूल्ड ओवर ए किंगडम यानी कि इन द नॉर्थ ऑफ केरला। आपको यह बताना होगा किसके रूल चलते थे ओवर यानी कि केरला में किसके रूल चलते थे। तो आपको बताना होगा, यानी कि आपका यहाँ पर हु के स्थान पर आ जाएगा ए एन ओल्ड किंग राजा वर्मन रूल्ड ओवर ए किंगडम इन द नॉर्थ ऑफ केरला। आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर आ जाएगा, यानी कि पहली लाइन आपकी लगभग पूरी ही आ जाएगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लेते हैं कि वेयर वाज द किंगडम ऑफ राजा वर्मन, यानी कि कहाँ का था राजा वर्मन, कहाँ का था। तो आपको पता होगा कि केरला था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका नॉर्थ ऑफ केरला यानी कि वेयर के स्थान पर आपका नॉर्थ ऑफ केरला वाज द किंगडम ऑफ राजा वर्मन। आपका यहाँ तक जवाब आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन थर्ड भी देते हैं, आ चुका है हम सामने है द किंगडम ऑफ राजा वर्मन वाज कहाँ का था, ये विग था या फिर लार्ज था या फिर नॉट लार्ज था। तो आपको यहाँ पर आ जाएगा लार्ज। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका लार्ज आएगा, इसलिए आपका विकल्प बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 भी देते हैं कि ही रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ यानी कि किंगडम फॉर
30 ईयर्स, 40 ईयर्स, या 50 ईयर्स, या फिर 20 ईयर्स। आपको यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए? 40 ईयर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी गिव एंटोनिम ऑफ यंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको एंटोनिम यानी बताना है, यानी आपको यानी आपको उल्टा बताना है यंग का, यानी यंग का जो अपोजिट वर्ड होता है वह क्या होता है, तो यंग का क्या आएगा आपको बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 30 भी लेते हैं। आ चुका है यहाँ सामने है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसको भी पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। Coffee and tea are favorite or hot drinks of people in all part of the world. Coffee is very popular in northern Europe and in Middle East. And some people put cream and sugar in here. Coffee in United States, many people drinks black coffee. In countries like China and Japan, many people do not use sugar in their tea. In England, people want their tea and coffee very hot, but in America, people prefer iced tea and sometimes आइसिड कॉफी, यानी स्पेशली इन समर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दे लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट डू पीपल इन अमेरिका प्रीफर। तो आपको यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए, यानी कि आपको मैंने अभी भी पढ़ के सुनाया है कि कहाँ से, यानी कि अमेरिका पीपल यानी कि प्रीफर यानी कि आइसिड टी एंड समटाइम्स आइसिड कॉफी स्पेशली इन समर। यहाँ से यहाँ तक आपका जवाब आ जाएगा पहले का। चलते हैं नेक्स्ट पर, वेयर डू पीपल ड्रिंक प्लेस कॉफी, यानी ब्लैक कॉफी कहाँ के लोग पीते हैं, तो आपको बताना होगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, यानी ब्लैक कॉफी पहले देखती है, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा इन यूनाइटेड स्टेट्स मैनी पीपल ड्रिंक्स ब्लैक कॉफी। जैसे आपको यहाँ तक यानी कि इन यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ फ्रेंड्स आपका अमेरिका आ जाएगा, यानी कि अमेरिका आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं कि व्हाट आर द फेवरेट हॉट, यानी फेवरेट हॉट ड्रिंक्स। आपको यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए? फेवरेट हॉट ड्रिंक्स की बात हो रही है, यानी फेवरेट हॉट ड्रिंक्स कहाँ पर है, तो उसे आप ध्यान से देख लीजिए। यानी फेवरेट है, यानी कि आपका कॉफी एंड टी आर फेवरेट हॉट ड्रिंक्स ऑफ पीपल इन ऑल द, यानी कि ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको यहाँ तक आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि राइट द एंटोनिम ऑफ पॉपुलर, यानी कि पॉपुलर का आपका क्या आता है, तो आपको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी है कि इन डेटाडेस यानी पीपल वांट देयर टी एंड कॉफी वेरी हॉट। तो आपका क्या आएगा? चाइना आएगा, जापान आएगा, इंग्लैंड आएगा, या फिर अमेरिका आएगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सेक्शन बी भी आ चुका है यहाँ सामने, वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, यह भी इस बार भी आता है। सेक्शन बी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यू आर ए नरेंद्र सेन, आप एक नरेंद्र सेन हो, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रावा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू यूज योर यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि SLC। आपको इसका जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक का है। अगर आप चाहते हैं मैं इसका भी जवाब दूं तो आपको बताना होगा, हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं अथवा वाली की तरफ। यू आर प्रीति शर्मा यानी राइजिंग एट सिविल लाइन्स, यानी कि एकता नगर जबलपुर। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड यानी कि रीता जैन टू इनवाइट हर टू अटेंड योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी फ्रेंड्स, आपको इसको भी पढ़ना होगा, फिर इसके नीचे दिए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो पहले पढ़ लेते हैं, यानी कि पैसेज पढ़ लेते हैं कि हाउ डज टेलीविजन अफेक्ट आवर लिव्स। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरफुली choose the shows they watch. It can increase our knowledge of यानी कि of the outside world, यानी कि world. There are high quality programs that help us to understand many fields of study, science यानी कि medicine, arts and so on। यानी कि moreover television यानी कि benefits a very old people who cannot often leave the house, as well as patients in the hospitals. It also often non-native speakers are the advantage of daily यानी कि informal language practice. They can increase their vocabulary and practice listening। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मेक नोट्स अबव पैसेज एंड गिवन ए सुटेबल टाइटल। आपको यहाँ टाइटल के आधार पर इसको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर यानी बी है प्रिपेयर ए समरी, यानी कि प्रिपेयर ए समरी के बारे में आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 भी देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने, वेरी मोस्ट है। राइट ए पैराग्राफ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज विद द हेल्पफुल ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल इनपुट्स, यानी प्रोवाइडेड ट्रीज यानी गिफ्ट ऑफ नेचर फ्रेंड्स ऑफ मैनी मैन। ट्रीज प्रोवाइड करती हैं हमें ऑक्सीजन यानी टिम्बर। ट्रीज यानी कि कॉज रेनफॉल, कटिंग ऑफ ट्रीज यूजेस यानी कि यूजेस एंड इंपॉर्टेंस डू यानी कि डू ट्री प्रिपरेशन। इसके आधार पर आपको इसका यानी कि एप्लीकेशन यानी कि आपको पैराग्राफ लिखना है। फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी अथवा भी लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने। राइट एन एसे ऑन यानी कि ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 20 यानी कि अबाउट 200 वर्ड्स। एन इंडियन फेस्टिवल पर, या फिर वंडर्स ऑफ साइंस पे, या फिर माई हॉबी पे, या ग्रेट मैन ऑफ इंडिया पे, या फिर एन इंटरेस्टिंग मैच पे। आपको इसका जवाब देना होगा। सेक्शन सी भी आपके सामने है, वेरी मुश्किल है, बार बार आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ फ्रेंड्स आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है। पहला है
आई डेड माई ड्यूटी डेली, यानी कि मैं अपनी ड्यूटी यानी कि मैं अपनी ड्यूटी डेली करता हूँ किस टाइम, तो आपको यहाँ पर डूइंग आएगा या फिर डज आएगा या फिर आपका डू आएगा, तो आपको यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, तो आपका यहाँ पर आएगा डू आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आई डू माई ड्यूटी डेली, यानी किस तरीके करते चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड लेते हैं, द अर्थ डज अराउंड द सन, यानी कि आपको क्या आएगा, द अर्थ मूव्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मूव्स आएगा, यहाँ पर मूव्स आएगा क्योंकि अर्थ अकेली होती है इसलिए आपका मूव्स आएगा। चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन चलते हैं, ही इज एम ए इन इंग्लिश। जी हाँ फ्रेंड्स, ही इज डज एम ए इन इंग्लिश, तो आपका यहाँ पर एम है तो आप यहाँ पर एम लगाइएगा, बल्कि आपको एन लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी शॉर्ट फॉर्म हो वहाँ पर आपको एम के स्थान पर, यानी कि जहाँ पर भी आपका यानी कि ए की आवाज़ आए वहाँ पर आप एन लगा दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे, आई हैव रीड बुक्स इन माई बैग, यानी कि मेरे पास यानी कि बहुत सारी बुक हैं, तो आपका क्या आएगा, ट्यू आएगा, टू आएगा फिर टू आएगा, तो आपका यहाँ पर ट्यू आएगा। जी फ्रेंड्स, आई यानी कि आई हैव ट्यू बुक्स इन माई बैग। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं कि पेंसिल्स आर डिस्ट्रीब्यूट्स चिल्ड्रन, यानी कि आपका क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रन की बात हो रही है इसलिए आपका जवाब आएगा यानी कि अमंग आएगा। जी फ्रेंड्स, अमंग आएगा क्योंकि चिल्ड्रंस बहुत सारे होती हैं इसलिए आपका यहाँ पर अमंग आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, रवि इज डूइंग द वर्क, यानी कि रवि काम कर रहा है, तो हर सेल्फ है, हिमसेल्फ है, माई सेल्फ, तो आपका आ जाएगा हिमसेल्फ आएगा क्योंकि लड़का है, रवि एक लड़का है इसलिए आपका हर सेल्फ आएगा, यानी कि हिमसेल्फ आएगा। अगर आप यह लड़की होती तो यहाँ पर हर सेल्फ आ सकता था, माई सेल्फ तो आप खुद के लिए लगा सकती हैं इसलिए आपको यहाँ पर हम हिमसेल्फ आएगा। चलते हैं क्वेश्चन 7 भी लेते हैं, आ चुका है ऑप्शन डैश इज ए ग्रेट फन, यानी कि आपका स्विम आएगा या फिर स्विमिंग आएगा या फिर आपका क्या आएगा, तो स्विमिंग, यानी स्विमिंग इज ए ग्रेट फन, आपका यहाँ पर स्विमिंग आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, ही कट द क्लोथ, यानी कि उसने कपड़े को काटा, यानी कि इसके से यानी कि आपको उसने कैंची से कपड़े को काटा, तो विद काटा या फिर फ्रॉम काटा या फिर वाई काटा या फिर आपको यहाँ पर आएगा विद आएगा क्योंकि उसके यानी कि उसके द्वारा काटा गया था, यानी कि विद उसके साथ काटा गया था। क्वेश्चन 9 देते हैं, आई डिड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, यानी कि मैंने यानी कि आई कैन आएगा या फिर आई कुड आएगा या फिर आपका यहाँ पर आना चाहिए, इसका आपका आना चाहिए आई कुड, क्योंकि यहाँ पर बाज की बात हो रही है इसलिए आपका आई कुड रन फास्ट, यानी कि मैं फास्ट दौड़ सकता था। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि ही इज, यानी कि ही इज फाउंड, म्यूजिक आएगा, ऑन आएगा या फिर इन आएगा, तो आपको इसका जवाब देना होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द।